कि भगवान अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता। अगर उनका जन्म नहीं होता तो फिर उनका जन्म कैसे हो गया? और अगर जो मैंने पूर्व जन्म में भगवान की लीला देखी थी, अगर वो भगवान नहीं है, सिर्फ महाराज दशरथ के पुत्र राम है, तो आप सभी मिलकर के ये संत महात्मा जो परमार्थ के पथ पर चलने वाले हैं, जिनका नाम तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग अराती, जिनका नाम आप दिन रात जपते रहते हैं, आप सब ने मिलकर के उन्हें भगवान क्यों घोषित किया है? अगर वो भगवान होते तो क्या उन्हें ज्ञात नहीं होता कि सीता कहां है? एक कामी पुरुष की भांति वो बिलाप कर रहे थे। और प्रभु, ये राम वही है या दोनों अलग अलग हैं? मुझे विस्तार से समझाइए। किस प्रकार से भगवान का जन्म हुआ, किस प्रकार से भगवान शिक्षा दीक्षा लिए, किस प्रकार से भगवान धनुष भंग करने गए, किस प्रकार से विवाह हुआ, किस प्रकार से राजा बनते बनते वन को चले गए, किस प्रकार से जाकर के वन में लीलाएं की, किस प्रकार से मां सीता का हरण हुआ, किस प्रकार से अंत में दुष्ट राक्षस रावण का उन्होंने वध किया, और किस प्रकार से फिर से श्रीधाम अयोध्या में आकर के राजा बने, कितने वर्षों तक राज्य किया, किस प्रकार से अपने परिकरों के साथ अपने धाम को गए। और नाथ, ये सारी कथाएं मुझे सुनाइए, और हमसे जो छूट गई हो वो भी कथा मुझे सुनाइए। मां पार्वती की इन बातों को सुन करके भगवान शिव ध्यान में चले गए। दो दंड के लिए, दो दंड कहें तो 48 मिनट के लिए, कि मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, और रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन लीन। ध्यान में अवस्थित हो गए। जिस प्रकार से अगर आपसे किसी की चर्चा की जाए, किसी अमुक व्यक्ति की चर्चा की जाए, आपसे कहा जाए कि एक लोग आपके वहां आ रहे हैं और आपकी जानकारी में वो हैं, तो वो तो बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले उनका चरित्र, उनका स्वरूप आपके हृदय में आ जाएगा कि हाँ वही आ रहे हैं। वो बाद में पहुंचेंगे, लेकिन उनका चरित्र आपके हृदय में बस गया कि हाँ मैं जानता हूं वो कौन है। उसी प्रकार से भगवान शिव के हृदय में पूरा का पूरा राम चरित्र आ गया। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने सोचा, अगर मैं ऐसे ही ध्यान में अवस्थित रहा, मैं अपने आनंद की चिंता में अगर मैं इस आनंद से बाहर नहीं आया, तो फिर जो पार्वती संसार का कल्याण कराने जा रही हैं उसका क्या होगा? नहीं, मुझे बाहर आना होगा। भगवान शिव अपने आनंद को छोड़ करके और आनंद से बाहर आए, ध्यान से बाहर आए। और आपको बताऊं, देखिए यहाँ पे सत्संग प्रारंभ हुआ है। किसके बीच में? पति और पत्नी के बीच में। मात्र दो लोग हैं। ऐसा नहीं जैसे आप लोग भीड़ इकट्ठा किए हुए हैं, ऐसा सत्संग नहीं हो रहा है। सिर्फ दो लोग हैं। आप, कई लोग कहते कहीं सत्संग हो तो चला जाए। आप सत्संग होने की प्रतीक्षा करेंगे? क्यों ना आप अपने घर में ही जितने लोग हैं उनके साथ सत्संग करें। ये नियम बनाएं, ये आदत बनाएं। अपने घर परिवार में माता पिता के साथ बच्चों को ले लीजिए। भोजन करने के पश्चात कम से कम 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे हरि चर्चा की जाए। कोई कथा नहीं आती, कम से कम भगवान के नाम का संकीर्तन किया जाए। ये आदत बनाए। सब कहते हैं ना कि तीर्थों में जाकर के सत्संग होगा, ध्यान होगा, पूजा होगी। आपको बताऊं, सत्संग में, तीर्थ में जाकर के सत्संग नहीं होता। लोग तीर्थों में जाकर के भी घर पे लगे रहते हैं। आप शरीर से तो पहुंचे हुए हैं, लेकिन आपका मन तो आपके घर पे लगा हुआ है। आपके बच्चे कैसे होंगे, आपके बेटे बहू कैसे होंगे,
और तो और छोड़िए, आप अक्सर देखे होंगे लोग मंदिर में जाते हैं पूजा करने, भगवान की मूर्ति सामने होती है, और जब लोग मंदिर के सामने पहुंचते हैं तो ठीक जैसे जहां मूर्ति होती उसके ठीक सामने ही अपना चप्पल उतारते हैं और मूर्ति के सामने खड़े होकर के भगवान की पूजा करते हैं। एक बार पीछे देख लेते हैं कहीं चप्पल चोरी तो नहीं हुई। ऐसा है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। आप 150 की चप्पल पे ध्यान लगाए हुए हैं, कौन सी पूजा आप कर लेंगे। हम एक बस नियम पूरा करते हैं। यहां लोग कहते हैं पूजा करनी चाहिए, पूजा कर लो। पूजा करने के लिए भाव बनाइए, सत्संग करने के लिए भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। आप शरीर से भले ना पहुंचे, मन से पहुंचे रहें। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कथा में नहीं आ पाते, लेकिन फिर भी वो जहां भी हैं इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। सत्संग में कही हुई एक भी बात अगर आपने ध्यान से सुन लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो आपके जीवन की दशा बदल जाएगी। लेकिन ध्यान से सुने तब, अर्थ का अनर्थ न निकालें।